प्रश्न ये कि मूर्ति में जो भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो क्या चीज होती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान को आवाहन दें, भगवान आ भी जाएं और भगवान विराजमान भी मूर्ति में हो जाएं, उनका अंश उनका तेज, परंतु उस मूर्ति में तब तक आकर्षण नहीं होगा जब तक पुजारी अपने भाव से उन गोविंद की पूजा को नहीं करे। अच्छा, देखो, मूर्ति भगवान नहीं है, वो एक यंत्र है। जैसे एक फोटो आदमी की होती है वैसे वो एक पत्थर पे बनाए गए एक यंत्र है। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग। भगवान की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो क्या चीज होती है? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच एक नहीं 3 संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान श्रेष्ठ है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिष्ठा हुई जो अब प्रश्न है कि मूर्ति में जो भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो क्या चीज होती है? देखो, मूर्ति भगवान नहीं है, वो एक यंत्र है। जैसे एक फोटो आदमी की होती है वैसे वो एक पत्थर पे बनाए गए एक यंत्र है जो भगवान जैसी आकृति का बनाया जाता है। अब जैसे आपको अपने किसी पूर्वज की याद आई तो आप उसकी फोटो देखते हो तो आपको देख के तसल्ली होती है, कहीं उनसे कनेक्शन फील होता है ना। तो ऐसे ही हम सब लोगों को जो के सामने ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि परमात्मा स्वरूप है, अगर गुरु नहीं मिला है सपोज, अथवा गुरु मिल भी गया तो भी, तो हम क्या करते हैं कि वो जो भगवान हो चुके हैं हम उनका एक प्रतिमा बनाते, एक आकार बनाते हैं। तो उस प्रतिमा, उस मूर्ति को अंदर हम अपने भावों से उसे एज भगवान पूजेंगे। हमने उसमें भगवान रूप के प्राण की प्रतिष्ठा की क्योंकि है तो वो मूर्ति। और दूसरी बात, भगवान जैसे थे वैसे हमने देखा नहीं उस आदमी को। जब महावीर स्वामी थे हमने उनको देखा नहीं, मतलब अब भी आज तो हमें याद नहीं ना महावीर स्वामी कैसे थे, तो हम उनकी एक मूर्ति बनाते हैं। तो हम 24 ही तीर्थंकरों की जो मूर्तियां बनाते हैं वो एक सिमिलर ही होती है, मूर्ति होती है ना। और उसके हम नाम देते हैं, ये महावीर स्वामी है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है। तो हकीकत तो वो एक मूर्ति है, आपने इसे नाम कैसे दिए? और वो पत्थर की मूर्ति जो एक आदमी ने बनाई है, तो क्वेश्चन तो पैदा होगा ना। तब क्या करते हैं कि वो जो पत्थर की मूर्ति हमने बनाई है हम सब मिल करके उस यंत्र के साथ कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण करके उसके अंदर ये भाव अपनी दृष्टि से डालेंगे कि ये प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, ये प्रभु महावीर स्वामी की प्रतिमा है, ठीक है। और फिर कुछ आचार्य जो होते हैं वो उस जो जिसकी मूर्ति बनाते हैं, भगवान की बनाए, देवी देवता की बनाए, उसके जो संबंधित यंत्र, उस संबंधित जो मंत्र और उस संबंधित जो दिव्य शक्तियां हैं, उन दिव्य शक्तियों को कनेक्ट करते हैं और फिर उस यंत्र के साथ उन दिव्य शक्तियों का कनेक्शन बना लेते हैं। तब क्या होता है कि जैसे आपने मंत्र किया और अब उसकी भक्ति करते हो तो वो केवल उस प्रतिमा निर्जीव नहीं है, अब उस प्रतिमा का कनेक्शन और भी कई जगह से हो चुका है। और तब आपकी ये भक्ति उस कनेक्टेड स्थान में भी पहुंचती है और वो पहुंच करके लोक में भी काम अपना कर लेती है। तो एक पूरी इसकी साइंटिफिक प्रोसेस होती है। जैसे आज आप नॉर्मल अपने घर में समझ सकते हो कि आप वाईफाई का वो डोंगल लगा देते हो कहीं पर, तो पूरे वातावरण में जो नेट का वो हो उसका कनेक्शन आपने अपने घर में ले लिया, तो अब आपके घर में वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आकाश में मौजूद इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी प्रतिष्ठा आपने अपने घर में वाईफाई का डोंगल लगा करके, डोंगल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, वो लगा करके कर दी। अब आप जैसे कनेक्ट हो गए उस पासवर्ड के साथ में, तो वो वाईफाई आपके घर में काम करेगा और आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करवा देगा, है ना। ऐसे ही वो मूर्ति होती है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, पूछो क्या? दादा गुरु जी कहते थे कि आचार्य और ब्राह्मण बड़े बड़े वेद मंत्र बोले, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान को आवाहन दें, भगवान आ भी जाएं और भगवान विराजमान भी मूर्ति में हो जाएं, उनका अंश उनका तेज, परंतु उस मूर्ति में तब तक आकर्षण नहीं होगा जब तक पुजारी अपने भाव से उन गोविंद की पूजा को नहीं करेंगे। और फिर गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो,
वेद मंत्र बोले जाएं या ना बोले जाएं, और अगर भाव से ठाकुर की प्रतिष्ठा कर दी तो ठाकुर उसमें भी प्रकट हो जाते हैं। उसमें भी भगवान लीला करने लगते हैं। इस बात से यह तो निश्चय हो गया कि आपको अगर संस्कृत ना भी आती हो तो चलेगा, पर प्रयत्न यह करें कि संस्कृत सीखें, और अगर नहीं आती है तो ठीक है, भाव इतना प्रबल करें कि भगवान भाषा को ना देख करके भाव को प्रधानता दें। दोस्तों, अभी आपने सुने वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ये अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी। वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, करनी थी। देख अकल हमारी जा रही हमारी। कारीगर तो मूर्ति बनावे, पुजारी उसमें प्राण डाल है, और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी कि भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो, बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे, ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे। वो कॉलम से बना रखे थे उसने, काट के ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनसे, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे। वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा भाई वो दे दे। वो फिर उन्हीं में से चुग चाक कर वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का। वो यूँ करे, ने बोला यूँ के? वो बोला भले मानस, यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही है, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी। उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आएगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे।
अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो है ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट सलाकों साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत वो नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं।